आज हम जानेंगे कि किस देश में परिवार के सारे लड़के एक ही लड़की से शादी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डोनेशन ऑफ नॉलेज में। चलिए बात करते हैं आज के विषय पर। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन लड़के और लड़कियों के रेशो पर इससे भारी फर्क पड़ा। पुरानी सोच वाले चीनी कपल ने लड़कों के जन्म को तवज्जो दी। इस वजह से चीन में आज लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से काफी कम है। यही वजह है कि चीन में आज शादी के लिए पुरुषों को दुल्हनें नहीं मिल रही। इसे ही देखते हुए हाल ही में एक प्रोफेसर ने देश में बहुपतित्व प्रथा शुरू करने की बात की है। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश तिब्बत में कई समुदायों में ये प्रथा चली आ रही है। तिब्बत में सदियों से पत्नी साझा करने की प्रथा चली आ रही है। इसके तहत एक परिवार में 2 या 3 भाइयों की एक ही पत्नी होती है। इसकी एक वजह ये भी है कि तिब्बत अपने आप में ही छोटा देश है। ऐसे में खेती किसानी करने वाले परिवारों में अगर हर लड़के की एक पत्नी हो तो शादी से होने वाले बच्चों और फिर जमीन के वारिसों की समस्या होती है। जमीनें या दूसरी संपत्ति कई टुकड़ों में बंट जाती है। बहुपतित्व से वहां के कई समुदायों को उत्तराधिकारी में जायदाद के टुकड़े करने से छुटकारा मिला। इसकी एक वजह ये भी है कि अगर एक भाई किसी वजह से दूर की यात्रा पर निकले तो पत्नी और जमीन की देखभाल के लिए घर पर एक पुरुष सदस्य हो। इस शादी से पैदा संतानों के बारे में किसी भाई को या परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं पता होता कि बच्चे का जैविक पिता कौन है। ये इस लिहाज से भी बेहतर माना जाता है कि तब बच्चे को सारे ही पिताओं का समान प्यार मिलेगा। कई बार ये पता भी रहे कि बच्चे का जैविक पिता कौन है, तब भी ये बात कही नहीं जाती और बच्चे को सबका समान रूप से प्यार मिलता है। माना जाता है कि तिब्बत में सदियों से ये प्रथा चली आ रही थी, परंतु साल 1959 के आसपास जब वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य बदले तब जमीन का अधिकार और टैक्स सिस्टम भी नया बना। ओहियो यूनिवर्सिटी में तिब्बत के मामलों के जानकार प्रोफेसर मेल्विन गोल्डस्टेन के मुताबिक इसी वक्त देश में बहुपतित्व के खत्म होने की शुरुआत हुई। हालांकि तिब्बत के कई ग्रामीण समुदायों में अब भी ये प्रथा चली आ रही है। वेनेजुएला और ब्राजील में भी बहुपतित्व प्रथा का चलन है। अब चीन के प्रोफेसर के ऐसा लिखने पर चीन में बवाल मचा हुआ है। इस पर प्रोफेसर का तर्क है कि यौन रूप से कुंठित और बूढ़ी आबादी वाले देश की बजाय ये ज्यादा बेहतर है, खासकर अगर स्त्री और पुरुष इसके लिए राजी हों।